गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है क्लास 8 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का है सॉल्यूशंस। ये भी आपका सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशंस करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अप्लीकेबल माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। कहीं भी आप हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बिकॉज एनसीईआरटी जो बुक्स होते हैं इसका सीबीएसई के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। साथ ही साथ ये स्टेट बोर्ड में भी बहुत ही अप्लीकेबल होता है क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी ये एनसीईआरटी ही चलते हैं ज़्यादातर और उसमें सिर्फ रहता है कि रीजनल लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट किया रहता है पर क्वेश्चंस वही रहते हैं। सो आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो बच्चे इसको देखते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट, एक तरह से आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप गणित संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जितना जल्दी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और इसको आप लाइक करें, खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी करें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन से क्या है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में रहता है कि लैंग्वेज है सबसे पहले। क्वेश्चंस क्या है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर तुम घटाते हो 1/2 मैंने हाफ को घटाते हो फ्रॉम ए नंबर, नंबर पता नहीं है, किसी नंबर से 1/2 को घटाते हो और जो घटने के बाद जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हो, जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। तब आपको गेट क्या होगा? 1/8 प्राप्त होगा। व्हाट इज द नंबर? लेट अस सपोज दैट द नंबर वी एक्स। क्या सपोज करेंगे? लेट द नंबर वी एक्स, नंबर हमने क्या मान लिया? एक्स। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को तो x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर में 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1/2 से। किससे करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको रिजल्ट क्या आया? 1/8 आया। देखिए कैसे हम लोग ले आए इक्वेशंस में, क्वेश्चंस कैसे थे और ले आए कैसे। अब आप जानते हैं बहुत ही सिंपल है। ब्रैकेट के पहले जो रहता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है तब ब्रैकेट टूट जाता है। हाफ एक्स हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। यानी हाफ को एक्स में करेंगे हाफ एक्स, हाफ को माइनस का साइन है, हाफ को हाफ में करेंगे 1/4। अब देखिए एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ कर देंगे। हाफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। नीचे वाले कैल्शियम ले लीजिए, 8 4 कैल्शियम कितना? 8 हो जाएगा। 8 से 8 डिवाइड कीजिए, 1 4 2 8 यानी 3/8 आ जाएगा। यानी x/2 इज इक्वल टू 3/8। हमने बताया था ना नीचे से नीचे कटता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। देखिए रिक्वायर्ड आंसर आपका कितना इजी में आ गया। फिर से समझिए आप क्वेश्चन क्या था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर आपको मालूम नहीं है तो आपने नंबर मान लिया x, x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका रिजल्ट 1/2 हो जाएगा, 1/8 होगा, सॉरी 1/8 हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट से तोड़ने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद x वाले के एक तरफ, बिना x वाले के एक तरफ, और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यू शुड गेट रेडी फॉर सी दिस वीडियो according to NCERT book. I think it is a very simple method to understand all of you. So please write and understand the points with concept, with solution, with question easily way में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं, आप इसको नोट कर ले, इरेज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। एज यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर स्क्वायर का टाइप का होता तो 4 इंटू साइड। तो ये आपको शेप समझना होगा। अगर सर्कुलर होगा
इसका पेरीमीटर निकालना है तो दिस मीन सर्कमफ्रेंस निकालना है, 2 पाई आर होता है। तो शेप के अनुसार फॉर्मूला यूज होगा। पेरीमीटर है एक रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर का मतलब फेंसिंग होता है चारों तरफ से, वो पेरीमीटर होता है। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसमें लोग तैरते हैं, उसका पेरीमीटर 154 मीटर दिया हुआ है। इट्स लेंथ यानी कि पूल की लंबाई 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहां समझिए उसका लंबाई जो है 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस माने दुगना, ब्रेथ का दुगना। ब्रेथ आपको पता नहीं है तो कहता है ब्रेथ जितना आप मानिएगा उसका दुगना से कितना ज्यादा, दुगना से 2 मीटर ज्यादा, यानी आपको ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो नहीं दिया गया उसको मानना पड़ेगा। तो आप क्या मानेंगे, देखिए लेट ब्रेथ को आप मान लीजिए, वन वेरिएबल है इसलिए आपको टू वेरिएबल्स नहीं यूज करना है। क्या लिखिएगा, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, एक्स मीटर मान लिया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए लेंथ कहां हो जाएगा। लेंथ का दाम 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, 2x कितना ज्यादा, 2 मीटर ज्यादा, 2x प्लस 2 मीटर, ये हो गया आपका लेंथ हो गया। देखिए लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसे हो गया। अब लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना है आपका, लेंथ है 2x प्लस 2, ब्रेथ कितना है x है, इंप्लाइज 2x और 1x कितना होगा 3x प्लस 2, ज्यों का त्यों। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। अब आप देखिएगा इधर आएगा तो डिवाइड किधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल जाए तो 154 बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस 2। डिवाइड कीजिएगा तो 77, 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, 75 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3 काट दीजिएगा 25, x इज इक्वल टू 25 मीटर हो गया, ये x हो गया। और अगला क्या है, अगला है 2x प्लस 2, यानी 2 इंटू 25 प्लस 2 कितना 52 मीटर, यानी लेंथ कितना आ गया आपका 52 और ब्रेथ कितना हो गया 25 मीटर। यानी यहां लिख दीजिए L इज इक्वल टू कितना 52 मीटर और B इज इक्वल टू कितना 25 मीटर। देखिए सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने, 25 मीटर हम यहाँ लिख दिए हैं, दोनों निकल गए आपके सामने। यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। देखिए पूल का लंबाई और चौड़ाई निकालना था। क्या किए हमने, यहां से पकड़े, क्या लिखा हुआ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ दिया उन्हें तो वन वेरिएबल का ब्रेथ एक्स मान लिए। लेंथ कहता है दुगना से 2 गुना एक्स प्लस 2 मोर ज्यादा है 2 प्लस 2, 2x प्लस 2, पेरीमीटर रख दिए इज इक्वल टू गिवन पॉइंट्स रख दिए 2 इंटू एल प्लस बी, ऐड कर दिए 2 को इधर भेज दिए, डिवाइड में आ गया, x का वैल्यू निकल गया। अब x का निकल गया तो लेंथ में डाल देंगे तो आपको ये एल भी निकल जाएगा, एल प्लस बी निकल गया। बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होता है, पहले इसे इक्वेशन बनाना होता है उसके बाद सॉल्यूशन करना होता है। केयरफुली आप इसको क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप अब इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेमी, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेमी दिया हुआ है। पेरीमीटर ट्रायंगल का दिया हुआ है 4 होल 2/15 सेमी दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें दो साइड इक्वल होता है। तो आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रा कर लीजिए, ये आपका शेप है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से रखिए ये दोनों साइड बराबर है। क्या दिखा हुआ बेस को, बेस जो दिया हुआ बेस रख दिए दोनों साइड को, अगर ए वो एक्स मानिएगा तो अगला भी एक्स हो जाएगा। मान लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या एक्स, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स सेमी मान लीजिए। और बेस बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बेस 4/3 सेमी, यहाँ लिख दीजिए 4/3 सेमी। अब पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर कितना है, लिस्ट नंबर को तोड़िए 15, 4 जा क्या 60 प्लस 2 62 हो जाएगा।
62 अपॉन 15, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। AC कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो देखिए बिना x वाले को इधर ले आइए, 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। 15 एलसीएम हो जाएगा 15 और 3 का। 15 से 15 डिवाइड कीजिएगा, 1 टाइम्स को 62 में करिएगा, 62 माइनस 3 5 जा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 5 जा जो आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा, 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 42/15, ये क्या हो जाएगा, बटा में आ जाता है, ये क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, काट दीजिए, 21 टाइम्स में हो जाएगा, 3 5 जा 3 7 जा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5, यानी दोनों साइड निकल गया ना। क्या निकालना था, रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7/5 सेमी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना सिंपल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बेस दिया हुआ था, इसमें दोनों साइड बराबर होता है, एक को x मानिएगा, अगला भी x हो जाएगा। पेरीमीटर में तीनों साइड को सम करना है। पेरीमीटर दिया हुआ था आपको 4 होल 2/15, 20 नंबर को तोड़ दिया, 15 4 जा 60 और प्लस 2, 62 अपॉन 15 रख दिया तीनों साइड को, x को x में ऐड कर देंगे, 2x हो जाएगा। 4/3 को इधर ले आइए, एलसीएम निकाल लीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका बहुत ही क्लियर में आंसर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर ले। देखिए स्टूडेंट, 7/5 सेमी को आप मिक्स नंबर में भी ला सकते हैं, 1 होल 2/5 सेमी। ऐसा नहीं कहेगा कि आंसर नहीं आ रहा है, ऊपर जब बड़ा नीचे छोटा होता है जिसको मिक्स नंबर में भी ला सकते हैं, 1 होल 2/5 सेमी भी आप लिख सकते हैं। आप इसको नोट करें, इरेज करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, सम का मतलब प्लस, इज 95। कोई दो नंबर है उसका सम 95 है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज का नाम ऊपर रखे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ऐसा नहीं कि एक्स प्लस वाई आप कर ले, नहीं, वो टू वेरिएबल्स हो गया। तो किसी एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर का सम 95 दिया हुआ है। इफ वन एक्सीड्स द अदर, एक नंबर दूसरे, एक्सीड्स का मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है, कितना, 15। दूसरा नंबर क्या है, उसी को मान लीजिए ना, लेट अदर नंबर बी एक्स। तो वन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर को अगर आप x मानेंगे तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक्सीड्स यानी x प्लस 15 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम का मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, x प्लस 15 फर्स्ट नंबर है, दूसरा x है, सम कितना दिया हुआ है 95, x प्लस x क्या होगा 2x, 15 को इधर ले आइए, 95 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना 2x, 80 इज इक्वल टू कितना 2x, x इज इक्वल टू कितना 80/2, x इज इक्वल टू कितना 40, x निकल गया, अब नंबर रख दीजिए, यानी x इज इक्वल टू आपका हो गया 40, तो x प्लस 15 कितना होगा, x का वैल्यू रख दीजिए 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। देखिए दोनों नंबर आपको निकल गया, और दोनों का सम करिए तो देखिए आ जाएगा क्वेश्चन में 95, 55 और 40 कितना होगा 95। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, समझते जाएंगे, आपको सॉल्यूशन होता जाएगा, बहुत ही इजी है। जब भी आप इसका स्टडी करें तो क्वेश्चन आपको जरूर देखना होगा, अपने बुक से मिलाइए कि क्वेश्चन आपका मिलता है कि नहीं, तभी आप इसका सॉल्यूशन करें, जो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज राइट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर्स है कोई जो रेशियो में है 5:3। इफ दे डिफर बाई 18, दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 18, व्हाट आर द नंबर्स। लेट टू नंबर्स भी, रेशियो हटाने के लिए को 5x मान लीजिए, दूसरा को 3x मान लीजिए। देखिए लेट टू नंबर्स भी, एक का 5x दूसरा को 3x, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x, और डिफरेंस कितना दिया हुआ 18 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 18/2, डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू 9,
दोनों नंबर में वैल्यू रख दीजिए। 5x है तो 5 इंटू 9 कितना 45, 3x है तो 3 इंटू 9 कितना 27। देखिए दोनों नंबर्स का डिफरेंस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 18। अपना क्वेश्चन का वेरिफिकेशन खुद कर लीजिए आप, इज इट राइट एंड रॉन्ग, यू हैव टू वेरीफाई इट। सो स्टडी करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है क्वेश्चंस, रेशियो में था 5:3, दो नंबर, एक को 5x दूसरा को 3x, डिफरेंस का था, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, 18 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकाल के दोनों में रख दीजिए, सिंपल सॉल्यूशन। आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, माने इसका मतलब 3 क्रमागत संख्याएं, जो लगातार संख्याएं होते हैं वो इंटीजर्स हैं, वो तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 51 आता है। व्हाट आर दी इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में पता लगाना है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन होगा, मानकर चलिए लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स v, एगो को x मानिएगा तो अगला x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2 होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इवन और ऑड, लगातार का था 3 संख्या, अगर पहला x, अगला x प्लस 1, x प्लस 2, इस प्रकार से जितना भी पूछेगा बढ़ते जाएगा। ऐड का मतलब तीनों को सम करना है, सम इज इक्वल टू यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, सम कितना है तीनों का 51 है। 51 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ब्रैकेट हटा दिए। 51 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को इधर ले आइए। 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, 48 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू कितना होगा 48/3, काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए x इज इक्वल टू 16 हो गया, इस सब में वैल्यू रखिएगा। x प्लस 1 तो 16 प्लस 1 कितना होगा 17 होगा, x प्लस 2 तो 16 प्लस 2 कितना होगा 18। देखिए 3 लगातार संख्याएं हो गया ना, 16, 17, 18, तीनों को ऐड कीजिए, देखिए 51 आ जाएगा। तो देखिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत संख्याएं, तीनों को ऐड करने पर 51 आता है। 3 क्रमागत संख्याएं हमने क्या माना, x प्लस 1, x प्लस 2, तीनों का सम कर करके निकाल दिया x का वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करा दिए। इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। देखिए कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब लगातार संख्याएं, मल्टीपल्स ऑफ 8, किसी का मल्टीपल्स निकालना है, जैसे 8 का मल्टीपल्स निकालना है तो 8, अगला 16, अगला 24, अगला 32, इस प्रकार से सो ऑन। तो मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 ले लेंगे, वो है दिया हुआ 8 8 8 यानी 888 दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीपल्स, फाइंड द मल्टीपल्स। तो इसमें लेट क्या लिखेंगे, लेट द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 का मल्टीपल्स कौन कौन होगा, एगो x होगा, x का मतलब 8 मान लेंगे, तो अगला x प्लस 8 होगा, फिर अगला x प्लस 16 हो जाएगा। देखिए 8 8 8 16, 16 8 24, 3 हो गया मल्टीपल्स। तीनों का सम कीजिए, x प्लस 8, x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है 888, इम्प्लाइज थ्राइस x थ्राइस x, ये 24 आ जाएगा ऐड करने पर 888, इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, 3x इज इक्वल टू 864, x इज इक्वल टू 864/3, डिवाइड कर दीजिए। x इज इक्वल टू कितना आ गया 288 आ गया। अगला रखेंगे क्या, x प्लस 8, 288 प्लस 8 296 हो गया। x प्लस 16 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रख देंगे 288 प्लस कितना 288 प्लस कितना 16 रखना है, 16 है ना दिया हुआ 304। देखिए एक ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर, तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 888 आ जाना चाहिए।
तो समझिए आपका सॉल्यूशन क्लियर है और आप ध्यान से समझिए। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब हमेशा एक को 8 मानेंगे तो अगला 16 होगा, अगला 24 होगा। अगर x मान लेते हैं तो अगला x प्लस 8, फिर अगला x प्लस 16। इस प्रकार से आपको 3 नंबर मानना है। तीनों का सम करने पर 888 आ जाता है। आप इसको ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू निकाल देंगे, सारे x का वैल्यू रख देंगे तो आपको ये 3 डिजिट आ जाएंगे। तीनों का सम कर दीजिए। तीनों का ऐड कीजिए, देखिए 888 आ जाता है। आपका वेरिफिकेशन हो गया कि इज इट राइट है कि नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस के साथ है हमारा सॉल्यूशंस। आप इसको ध्यान से देखेंगे। जब तक आप इसको ध्यान से स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर होने वाला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको देखेंगे। अब तक जो लोग देखते आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा फायदा होते जा रहा है। आप खुद इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आज का सॉल्यूशन यहीं तक, बाकी का शेष वीडियो जो है अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।